क्या कभी आपके साथ हुआ है कि आपका दिमाग आपके ही अगेंस्ट चल रहा है? आप किसी एक बात के लिए इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं जो कि वो नॉर्मली आप हैंडल कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपका दिमाग हैंडल नहीं कर पाता उसको। कोई एक बात सोचना आपने शुरू किया और उसको सोचते रहे, रात बीत गई और दिन दिन भी आपका खराब ही निकला उसी एक बात की वजह से। एक अजीब तरह की एंडलेस लूप चल पड़ती है और वो लूप खत्म ही नहीं होती है। टाइम खत्म हो जाता है लेकिन वो लूप नहीं खत्म होती और फाइनली आप स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो घबराइए मत, क्योंकि आप अकेले ऐसे इंसान नहीं हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से इंसान हैं जो इस तरह के स्ट्रेस से गुजरते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक बुक की बात करेंगे, एक बुक के कंटेंट के बारे में बात करेंगे जिसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं। कुछ तरीके होंगे, कुछ टेक्निक्स होंगी, कुछ डेली लाइफ की हैबिट्स होंगी जिनको आप फॉलो करके आप इजीली स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। जो आपका दिमाग एंडलेस लूप चलाता है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जिस बुक की हम बात करेंगे उस बुक का नाम है रीट्रेन योर ब्रेन और उसका सबसे पहला चैप्टर है रीट्रेनिंग योर ब्रेन। क्या आप जानते हैं कि आपका ब्रेन ट्रेन किया जा सकता है, नो मैटर आपकी एज क्या है और आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। हमारा ब्रेन किसी भी कंडीशन में नए न्यूरॉन्स जरूर बनाता है अगर इसको ज़रूरत पड़ती है तो। इसकी एग्जांपल के लिए आप किसी भी टैक्सी ड्राइवर को देख लो, उसका ब्रेन का हिपोकैम्पस नॉर्मल इंसान से बड़ा होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते याद कर सके। अब ऐसा तो है नहीं कि बचपन से ही कोई कार ड्राइव करने लग जाता है, उसका ब्रेन मैच्योर एज में जाके इतना काबिल बनता है। तो आप सोचोगे कि इस एग्जाम्पल से आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको थोड़ी ना कोई रास्ते याद करने हैं। नो, बट इससे साबित होता है कि आपका ब्रेन चेंज हो सकता है, वो भी किसी भी एज में, और नई हैबिट्स को डेवलप कर सकता है। और उन हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए आपका ब्रेन चेंज होता है, चाहे वो ईटिंग हैबिट हो या कोई एक्सरसाइज हैबिट या इवन आपके स्ट्रेस को कम करना। कुछ स्मॉल से स्टेप्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके स्ट्रेस को भी ख़त्म करने में। जो आपसे कहते हैं कि आपको आधे घंटे मेडिटेशन करने से स्ट्रेस ख़त्म होगा, कोई कहता है कि आपको सोचना बंद कर देना चाहिए, इससे स्ट्रेस में आपको हेल्प होगी। ये कोई सल्यूशन नहीं है। ऑफ कोर्स मेडिटेशन हेल्प्स, बट इसको करने के लिए मेंटल कंट्रोल भी होना बहुत ज़रूरी है। इंसान कभी सोचना बंद ही नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ही ख़त्म हो सकती है। अपनी एक्सरसाइज या डाइट को ले लो, आप अचानक से जिम में जाके बॉडी बिल्डर नहीं बन जाते, अचानक से अपनी डाइट को कंप्लीटली चेंज नहीं कर देते। ऐसे में आपके ब्रेन को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस मिलने वाला है, और जब हमारे ब्रेन को स्ट्रेस होता है तो वो कभी भी आपको प्रोग्रेस नहीं करने देगा, बल्कि आपको पुश करेगा टू क्विट एक्सरसाइज और डाइट और एनी न्यू हैबिट। वहीं जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो तो आपका ब्रेन धीरे धीरे ट्रेन होता है उस नई हैबिट को बिल्ड करने के लिए। इट फील कंफर्टेबल एंड आप नई हैबिट को बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हो। कोई भी काम स्टार्टिंग में तो मुश्किल ही लगेगा, इट्स कम्प्लीटली ओके। खुद को ब्रेक दो और समझाओ कि आपका ब्रेन इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। खुद को इस तरह से समझाने से ना सिर्फ आपका स्ट्रेस खत्म होगा, बल्कि आपका ब्रेन न्यूरॉन्स के नए कनेक्शन भी बना पाएगा। चैप्टर द पावर ऑफ माइंडफुलनेस। कभी आपका ब्रेकअप हुआ है या ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको अंदर से पूरे हिला के रख दिया हो? आपके लिए नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, मैं कहूँगा इम्पॉसिबल ही हो चुका है। तो इसका एक सोल्यूशन है, वो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस एक टाइप की मेडिटेशन है जिसमें आप करंट मोमेंट में लिव करते हो विद फुल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड ओपननेस। इस टाइम पे आप अपने थॉट्स, अपने फिजिकल मूवमेंट्स, अपने इमोशन सब कुछ नोटिस करते हो, बट विदाउट एनी जजमेंट। मीन्स अगर आप रो रहे हो तो ये मत सोचो कि आपके साथ गलत हो रहा है, बस ध्यान दो कि आप रो रहे हो। यू डोंट नीड टू जज एनीथिंग, जस्ट लिव द करंट मोमेंट। गलत हुआ हो या सही हुआ हो, बस फील द मोमेंट। ऐसा करने से आपका ब्रेन रिएक्टिव नहीं होता बल्कि रिस्पॉन्सिव बनता है, स्ट्रेस्ड नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल बनता है। पुराने दुखों को भूल के नई पॉसिबिलिटीज के बारे में ज़्यादा सोचता है। आपकी जॉब चली गई तो क्या हुआ, जो भी हुआ उसको एंजॉय करो, शायद उसमें भी कोई पॉसिबिलिटी छुपी हो
जॉब चली गई तो 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए और माइंडफुल मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए। कहीं एक शांत जगह पे जाके अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। आपके दिमाग में डेफिनेटली थॉट्स आएंगे और लेट देम कम। बस उनको जज मत करना, जो भी है आने दो। बस आपका फोकस आपकी ब्रीदिंग पे होना चाहिए। आपका माइंड बार बार आपको नेगेटिव थॉट्स दिलाएगा, आपका बुरा फ्यूचर दिखाने की कोशिश करेगा, बट आपको एक्सेप्ट करना होगा कि दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ और अपना ध्यान हर बार ब्रीदिंग की तरफ करना होगा। धीरे धीरे आपका दिमाग शांत हो जाएगा और फिर आपका स्ट्रेस खत्म होने लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है, पर क्या ये काम भी करता है? क्या ये प्रैक्टिकल भी है? जी हाँ, एक रिसर्च से पता चला है कि माइंडफुल मेडिटेशन करने वालों का स्ट्रेस 50% कम हुआ है। उन सभी पेशेंट्स का जो किसी टाइम पे एंग्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार थे। ये सिर्फ जॉब के केस में नहीं अप्लाई करता, बल्कि किसी भी तरह से अगर आपको स्ट्रेस है तो वहाँ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट वर्क्स। और ये मत सोचो कि कल करेंगे, अभी राइट नाउ। ध्यान भटकाना इज नॉर्मल, बट हर बार आपका फोकस एक ही जगह लेके जाना, इट इज द पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस। चैप्टर चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। आपने कभी एंग्जाइटी या स्ट्रेस फील किया है? ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी इंटरव्यू पे जा रहे हैं और आपको दुनिया भर के थॉट्स आने लग गए कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, काम कैसा होगा। दुनिया भर के थॉट्स आपके दिमाग में आने लगते हैं। ये नेगेटिव थॉट्स कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का पार्ट है। इसका इलाज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। इस थेरेपी में आप अपने स्ट्रेस के रीज़न को चैलेंज करते हैं। अपने स्ट्रेस के रीज़न को जानिए और खुद से पूछिए कि आप जो सोच रहे हैं क्या उसका कोई प्रूफ भी है, ऐसा होगा भी या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब इंटरव्यू जा रहे हैं और आपको लगता है कि आप फेल हो जाओगे, तो इसका क्या प्रूफ है कि आप फेल ही हो जाओगे। आप जिसको प्रपोज करना चाहते हैं वो मना कर देगी या मना कर देगा, इसका आपके पास क्या प्रूफ है। आप अपने फ्यूचर की जो चिंता कर रहे हैं उसका कोई प्रूफ नहीं है। जब कोई प्रूफ नहीं है तो आप इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं। दूसरा कंपोनेंट इस थेरेपी का है, वो है स्टार्ट डूइंग व्हाट यू लव। अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो आप वो करना स्टार्ट कर दें जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन आपने वो छोड़ दिया अपने स्ट्रेसफुल काम की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से। आपको फ्यूचर की चिंता हो रही है तो आप जाओ क्रिकेट खेल लो। रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो रहा है तो अकेले बेडरूम में गाना गा लो। कुछ भी ऐसा करो जो आप बहुत इंजॉय करते हो लेकिन आप छोड़ चुके हो। सो आप इस थेरेपी को लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। सिंपल है, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रही है उनको लिख लो और देखो जो ये थॉट्स आपको आई है उनका कोई एविडेंस भी है जिससे ये सच हो सकता है। अगर नहीं तो इनको रिप्लेस कर दो रियलिस्टिक थॉट्स के साथ जो एक्चुअली में सच हो सकती हैं। दूसरा कंपोनेंट आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने फेवरेट एक्टिविटीज़ की लिस्ट बना के, और हफ्ते में एटलीस्ट एक बार उनको ज़रूर परफॉर्म करो। कुछ भी अगर आप करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, या आप घूमना टहलना पसंद करते हैं, कुछ भी कीजिए, हफ्ते में एक बार ऐसी एक्टिविटी ज़रूर कीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। धीरे धीरे आप इन दोनों को प्रैक्टिस करेंगे तो आप लाइफ को एंजॉय करने लगेंगे और आपका स्ट्रेस भी खत्म होने लग जाएगा। चैप्टर बॉडी माइंड कनेक्शन। कभी आपने फील किया है कि एक्सरसाइज के बाद आपका मूड अच्छा क्यों हो जाता है? अगर कुछ दिन ना सोए तो आपका मूड हमेशा खराब रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी और हमारे माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर आपकी बॉडी फिट है तो ब्रेन हैप्पी, और अगर आपका ब्रेन हैप्पी है तो बॉडी फिट। स्टडी हैज प्रूव्ड कि हाई शुगर और जंकी फूड खाने की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और वहीं हेल्दी फूड या वेजिटेबल्स या डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इसका उल्टा करते हैं। आपके ब्रेन को हेल्दी फूड खुश करता है, आपका अनहेल्दी फूड आपके ब्रेन को सिर्फ चंद पल की खुशी देता है। अनहेल्दी फूड हमारे डोपामिन को रिलीज करता है जिससे हम मजे में आ जाते हैं। जब ये डोपामिन डाउन जाता है तो हमें बुरा लगने लगता है। एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होता है जो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रोफिक फैक्टर बढ़ाता है, जो हमारे ब्रेन के खुश रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो अभी अपने फ्रिज से सारे अनहेल्दी फूड बाहर निकाल दो, अपने चिप्स के पैकेट को रिप्लेस कर दो वेजिटेबल्स से, और शुगरी ब्रेकफास्ट को रिप्लेस कर दो अपने फ्रूट्स से। और एक्सरसाइज इंक्लूड करना मत भूलो। इवन
कुछ मिनट्स की वॉक भी काफ़ी फर्क डाल सकती है। नेक्स्ट इज स्लीप। नींद तो हमारे खाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप खाने के बिना हफ्तों तक जी सकते हैं, लेकिन सोए बिना आप 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाओगे। लैक ऑफ स्लीप आपके हेल्थ पे बुरा असर डालती है, बट आपके ब्रेन पे भी बहुत ज़्यादा असर डालती है। नींद की कमी आपकी एंग्जाइटी को कई गुना बढ़ा सकती है। वहीं अच्छी नींद आपके ब्रेन को बेटर बनाती है ताकि वो स्ट्रेस को हैंडल कर सके। आप स्ट्रेस को इग्नोर कर पाओगे एक अच्छी नींद से। अपनी नींद को बेटर बनाने के लिए आप अपने सोने और जागने दोनों का टाइम फिक्स कीजिए। और इवन वीकेंड पे मूवी देखने के चक्कर में ना पड़े, बेड के टाइम पे सोने चले जाएं। सोने से पहले टीवी, मोबाइल, लैपटॉप देखने से अच्छा है कि आप बुक्स पढ़ें या कुछ राइट कर लें या वार्म बाथ ले लें। ये सभी आपको हेल्प करेंगे एक अच्छी नींद लेने में। अगर आप इंसोम्निया के शिकार हैं तो मेडिटेशन या ब्रीदिंग टेक्निक्स ज़रूर यूज़ करें। जब कभी भी मुझे नींद नहीं आती तो मैं लेटे लेटे अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करता हूँ और मुझे याद भी नहीं रह जाता कि कब मैं सो गया। गाइस, इट एक्चुअली वर्क्स, ट्राई इट। ये भले ही छोटे छोटे चेंजेस दिखते हों, लेकिन लॉन्ग रन में ये चेंजेस बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। इनको अभी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर सोशल कनेक्शंस। दूसरों से मिलना आपके स्ट्रेस को ख़त्म कर सकता है। दैट इज़ प्रूवन इन द स्टडी पब्लिश्ड बाय द जर्नल ऑफ हेल्थ एंड सोशल बिहेवियर। लोगों से मिलना, उनसे थॉट शेयर करना, उनसे सीखना, उनको सिखाना आपके ब्रेन को बहुत पसंद है, स्पेशली अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं। इट्स हाईली इम्पोर्टेंट कि आप बाहर जाएं और लोगों से मिलें, अपने डिजिटल वर्ल्ड से बाहर आएं और डायरेक्ट लोगों से मिलने की कोशिश करें। आपका सोशल मीडिया एक ट्रैप है जो आपको अच्छा तो लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। जब आप फेस टू फेस बात करते हैं तो आपका ब्रेन फ्रेश फील करता है। जनरल हेल्थ एंड सोशल बिहेवियर की एक रिपोर्ट में पाया गया कि जो लोग सोशली इंटरेक्ट करते हैं वो कम स्ट्रेस लेते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग अकेले रहते हैं। और खुदकुशी भी लोग वही ज़्यादा करते हैं जो लोग अकेले रहते हैं। सोशल मीडिया के टूल्स भले ही यूज़फुल लगते हैं, लेकिन ये एक ट्रैप है। ये कभी फेस टू फेस को रिप्लेस नहीं कर सकते। फेस टू फेस लोगों से मिलने की कोशिश करें, ना कि सोशल मीडिया पे लोगों को देखने की, उनसे इंटरेक्ट करने की। कभी आपने फील किया है कि जो स्ट्रेस आपको होता है तो वो फ्रेंड के साथ चैट करने से नहीं ख़त्म होता। वहीं अगर आप उस फ्रेंड से मिलने चले जाओ तो आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। जब किसी से मिलने जाओ तो कोशिश करो वहाँ भी करंट मोमेंट में रहने की। ऐसा नहीं है कि दोस्त से आप बात कर रहे हो और अपना ध्यान मोबाइल पे है। अगर आपके दोस्त नहीं हैं तो कोशिश करो किसी क्लब को या किसी ग्रुप को ज्वाइन करने की। वहाँ आपको खुद ही कुछ नए दोस्त मिल जाएंगे। और फाइनली, आप जितने भी लोगों से मिलते हैं, जितने भी लोगों को जानते हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाइए। आपके दोस्त, आपकी फैमिली, उनकी वजह से ही आपकी हैप्पीनेस है। उनको ये डायरेक्टली बोलने की कोशिश कीजिए। ये न सिर्फ आपके स्ट्रेस को ख़त्म करेगा, बल्कि आपके रिलेशनशिप सामने वाले के साथ और बेटर बनाएगा। सो इसके बाद इंस्टेंट कि आप मेरी या किसी और की वीडियो देखें, जाके दूसरे लोगों से मिलने की कोशिश कीजिए। मैं आपका स्ट्रेस नहीं ख़त्म कर सकता, आपके दोस्त, आपकी फैमिली आपका स्ट्रेस ख़त्म कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस बुक के लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आपकी खुशी, आपके गम सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में है। आपके न्यूरॉन्स ही जिम्मेदार हैं आपकी खुशी के लिए और आपके गम के लिए। अगर आप अपने बार बार पूरे समय को सोच के और अपने दुखों के बारे में सोच के अपने न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने बुरे न्यूरॉन्स को, तो वो न्यूरॉन्स आपके दुख के लिए जिम्मेदार होंगे। आप ही जिम्मेदार हैं अपने न्यूरॉन्स को कंट्रोल करने के लिए। आप अपने हैप्पीनेस, अपने अच्छे मोमेंट्स को याद कीजिए, जिससे आपके वो न्यूरॉन्स स्ट्रॉन्ग होंगे जो आपके हैप्पीनेस के लिए जिम्मेदार हैं, ना कि वो जो आपके सैडनेस, आपके स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार हैं। आप ही अपने किसी भी न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग या वीक बना सकते हैं। जो न्यूरॉन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही आपके दिमाग में जीतेगा। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से न्यूरॉन स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, स्ट्रेस वाले या हैप्पीनेस वाले। जो दूसरा वे है आपको लाइफ में खुश रहने के लिए वो करना चाहिए, वो है लोगों से एक्सपेक्टेशन ख़त्म करना। दूसरों से एक्सपेक्टेशन, जॉब में एक्सपेक्टेशन और अपने रिलेशनशिप में। जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वो हमें मिलता नहीं तो हम स्ट्रेस ले लेते हैं। सोचिए, अगर किसी की एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी तो आज इससे आपके रिजल्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, कभी आप स्ट्रेस नहीं लोगे, क्योंकि आपको उम्मीद ही नहीं थी कि आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। काम कीजिए,
रिश्तों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहिए, किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहिए, लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो ज़रूर लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।